हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग। आज ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, क्लैट, कैट किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, तो दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। सो एक्साइटेड है सभी लोग। हाउ इज द जोश एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला शब्द है, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज फोरटोल्ड। फोरटोल्ड शब्द का मतलब क्या होता है? कोई चीज देखो, फोर, FORE, फोर एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पहले से ही। तो किसी चीज के बारे में आपने पहले से ही बता दिया, मतलब क्या कर लिया आपने? प्रिडिक्शन दे दिया कि आगे क्या होने वाला है। दैट मीन्स यू हैव फोरटोल्ड। अच्छा एक बार मुझे बता दो, आवाज आवाज सब ठीक है ना? आवाज ठीक है, विजिबल हूं सभी को अच्छे से? यस। चलो, तो फोरटोल्ड मींस जो होने वाला है आपने पहले से ही बता दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। आपने ऑगर कर लिया, फोरटेंड कर लिया, मींस प्रेडिक्ट कर लिया। एंटोनिम्स, आपने बिल्कुल सामने सामने जो हो रहा है वही बताया, तो आपने क्या किया? डिस्क्राइब किया, रिपोर्ट किया। ही वाज अ 16th सेंचुरी प्रॉफिट। वो 16th सेंचुरी के प्रॉफिट थे जिन्होंने पहले ही बता दिया कि दुनिया कैसे खत्म होगी। अगले शब्द पे आते हैं एवर्टेड। इसके ऊपर स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एवर्टेड मींस किसी चीज को रोकना। आप किसी चीज को एवर्ट कर रहे हो, मतलब उसको रोक रहे हो हैपन होने से। प्रिवेंटेड समथिंग, किसी चीज को टाल देना, फोरस्टॉल कर देना, प्रिक्लूड कर देना, एवर्ट कर देना, रोक देना उस चीज को होने से। एंटोनिम क्या हो गया? हेल्प करना, असिस्ट करना, हेल्प करना, एड करना, फैसिलिटेट करना। तो बातचीत चल रही है कि कोशिश की जा रही है कि एक स्ट्राइक को क्या किया जाए, एक लड़ाई को, एक स्ट्राइक को रोका जाए। और क्या हो सकते हैं? हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। इन सब का मीनिंग भी क्या होता है? थ्रॉटल करना। इन सब का मीनिंग भी क्या होता है? किसी चीज को रोकना। अगले शब्द पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है रेक्टिफाई। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर लो जिससे कि वो दोबारा ना हो। रेक्टिफाई कर लो, इसका मतलब क्या है? उनको सुधार लो, उनको ठीक कर लो। तो रेक्टिफाई इज व्हाट? रेक्टिफाई मींस किसी चीज को ठीक कर लेना, किसी चीज को करेक्ट कर लेना, रेमेडी कर लेना, रिड्रेस कर लेना। मींस आपने अपनी गलतियों को ठीक कर लिया। एंटोनिम्स, खराब कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। वह भाई मैं एकदम डिटरमाइंड हूं, मैंने तो एकदम ठान लिया है। क्या ठान लिया है मैंने? कि कुछ भी करना पड़े बट मैं करूंगा, और इस सिचुएशन को मैं रेक्टिफाई करूंगा, इस सिचुएशन को मैं ठीक करूंगा। समझ आ रहा है सभी को? एवरीवन? यस। चलो अगले शब्द पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज ग्लिट्सी। ग्लिट्सी मींस चमकीला, भड़कीला, गॉडी होना कहते हैं। मतलब ऐसी कभी कभी ड्रेसेस होती है ना जो बहुत ज्यादा चमकीली भड़कीली होती हैं, उनको बोलते हैं ग्लिट्जी। अट्रैक्टिव इन अ शोई एंड ऑफन सुपरफिशियल, मतलब हद से ज्यादा कोई चीज चमक रही हो, दैट इज व्हाट ग्लिट्जी। सिनोनिम्स क्या हो गए? ऑस्टेंटेशियस, गॉडी। बोलना मुझे ना कुछ गॉडी सा मत दिखाओ। जब भी आप मैं किसी शॉपकीपर पे जाती हूँ, सबसे पहली चीज मैं उसको क्या बोलती हूँ कि मुझे कुछ गॉडी सी चीज मत दिखाओ, मुझे कुछ सटल सी चीज दिखाओ। सटल का मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ भी वर्क वर्क ना हो, कुछ भी भड़कीलापन ना हो। एंटोनिम्स क्या हो गए? ड्रैब, मॉडेस्ट, सटल, मतलब बिल्कुल भी भड़कीलापन ना होना। तो उसने अपनी बर्थडे जो है एक बहुत ही ग्लिट्जी भड़कीली पार्टी में करी इन बेवरली हिल्स। चल, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। अगले शब्द पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज फेकेड। फेकेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फेकेड मीन्स आप किसी के सामने धोखा दे रहे हो उसको। आपने एक मुखौटा पहना हुआ है और उस मुखौटे से सामने वाले को आप धोखा दे रहे हो, वो क्या है? आपका फेकेड है। फॉल्स अपीयरेंस, आपने नकाब जो पहना हुआ है जिससे लगे कि सब चीज अच्छी है लेकिन वो अच्छी है नहीं, नकाब के पीछे कुछ और है, तो उस नकाब को, उस दिखावे को क्या बोलते हैं? उस दिखावे को बोलते हैं फेकेड। इसको फेसेस से याद कर सकते हो, मतलब आपने एक झूठा चेहरा लगाया हुआ है। सिनोनिम्स क्या हो गए? प्रिटेंस, सेम्बलेंस, की आपने किसी और का, आप कोई और बन के दिखा रहे हो, आप प्रिटेंस कर रहे हो, मतलब आप दिखावा कर रहे हो। एंटोनिम्स, आप बिल्कुल सिंसियर हो, आप बिल्कुल ट्रूथफुल हो, बिल्कुल जेन्युइन हो, बिल्कुल ऑथेंटिक हो, बिल्कुल फ्रैंक हो, कोई दिखावा नहीं है। एंटोनिम्स। तो उसने अपनी दुश्मनी जो है एक फ्रेंडली फैकेट, एक फ्रेंडली दिखावे के पीछे रखी। वो दुश्मन था लेकिन दिखा कैसा रहा था? जैसे कि मैं दोस्त हूँ, जैसे कि जनरली टीवी सीरियल्स में होता है। दुश्मन होती है
जेठानी या देवरानी या नंद या सास या फ्रेंड, लेकिन दिखाती कैसे हैं कि मैं दोस्त हूं, तो दे वेयर अ फेकेड। पार्ट ऑफ स्पीच, इट्स अ नाउन। अगला वर्ड है प्रॉम्प्ट करना किसी को, मीन्स किसी को एनकरेज करना, किसी को कोई काम करने के लिए आप पुश कर रहे हो, उसको मोटिवेट कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, स्पर कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, प्रॉम्प्ट कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो, स्टिम्युलेट कर रहे हो कि भाई कर लेना यार ये काम, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट करना, प्रोत्साहित करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। एंटोनिम्स हो गए, आप उसको क्या कर रहे हो, डिसुएड कर रहे हो, रोक रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो। तो बॉम्ब की जो डिस्कवरी हुई उसने क्या किया, उसकी वजह से सिक्योरिटी जो है और ज्यादा बढ़ गई। अगले पर आते हैं, नेक्स्ट इज पैरामाउंट। पैरामाउंट मीन्स जो सबसे ऊपर हो, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पैरामाउंट मीन्स टॉप मोस्ट। कोई मुझे पैरामाउंट के 5 सिनोनिम्स बता सकता है? पैरामाउंट हम टॉप मोस्ट को कहते हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं, एपेक्स, एपेक्स, जेनिथ, एक्मे, समिट, पीक, ये सब क्या है, पैरामाउंट के सिनोनिम्स हैं। इन सब का मीनिंग क्या होता है, इन सब का मीनिंग होता है टॉप मोस्ट पोजिशन। इसका एंटोनिम क्या होता है, इसका एक एंटोनिम होता है दैट इज नादिर। क्या होता है, नादिर, या फिर कह सकते हैं थ्रेशहोल्ड। इसका मतलब क्या होता है, लोअर मोस्ट पोजिशन, सबसे नीचे वाली पोजिशन को हम बोलते हैं नादिर या फिर थ्रेशहोल्ड। इसको ना डबल स्टार मार्क कर लेना, एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स हैं, बहुत बार एग्जामिनेशन में ये वर्ड्स आते हैं। तो सिनोनिम्स हो गए प्रीडोमिनेंट, सुप्रीम, सबसे ऊपर, एंटोनिम्स ना के बराबर, वैल्यू हो, ट्रिवियल हो, सेकेंडरी हो। तो सेफ्टी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की है, कि चीजें क्या होनी चाहिए, चीजें सेफ होनी चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। सैबोटेज करना मीन्स किसी को रोकना सक्सेसफुल होने से। आप, कोई इंसान सक्सेसफुल होने वाला है, आप उसको रोक रहे हो, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप सैबोटेज कर रहे हो, मीन्स यू आर ट्राइंग टू प्रिवेंट हिम, आप उसको स्पॉइल कर रहे हो, रेक कर रहे हो। एक और वर्ड होता है मार, मार का मीनिंग भी क्या होता है, आप उसको रोक रहे हो कि भाई नहीं मत हो सक्सेसफुल तुम। एंटोनिम्स हो गए, आप उसको बचा के चल रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो। तो प्रोटेस्टर्स जो हैं शांति वाली टॉक्स को रोक नहीं पाए, पीस टॉक्स हो गई, वो उनको रोकने में सक्षम नहीं रहे। सैबोटेज एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, और इस वर्ड के ऊपर डबल स्टार मार्क कर सकते हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज वाउड। वाउड का मीनिंग क्या होता है, प्रतिज्ञा करना। जैसे होता है ना शादी के 7 फेरे, तो उसको बोलते हैं 7 वाउज ऑफ मैरिज। तो वाउज मीन्स ऐसे झुक के, झुकना इज बो, और झुक के आप प्रतिज्ञा कर रहे हो, वाव ले रहे हो कि हाँ मैं इस वादे को पूरा करूंगा ही करूंगा। शपथ ले रहे हो, राइट। आप सोर कर रहे हो, स्वेर, स्वेर इसकी फर्स्ट फॉर्म है, सोर सेकेंड फॉर्म है। प्लेज कर रहे हो, प्रतिज्ञा कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब। एंटोनिम्स हो गया, आपने मना कर दिया, मैं किसी बात को नहीं मानता भाई, आपने एकदम क्या किया, तोड़ दिया अपना प्रॉमिस, अपना वादा। तो मेयर ने शपथ ली कि वो क्राइम को कम करेगा। कर्टिल का मीनिंग भी क्या होता है, किसी चीज को कम करना। कर्टिल मीन्स किसी चीज को आप रिड्यूस कर रहे हो, दैट मीन्स क्या कर रहे हो, कर्टिल कर रहे हो, शॉर्टन कर दिया, ट्रंकेट कर दिया, कम कर दिया। एंटोनिम्स बढ़ा दिया। तो किताबों पे जो स्पेंडिंग है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। एक्शन की बात कर रहे हैं, फिर से ये शब्द आपका वर्ब हो गया। अगले शब्द पे आते हैं, अगला वर्ड है फ्लैगिंग। फ्लैगिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को क्या करना। देखो फ्लैगिंग के 2 मतलब होते हैं बेसिकली। एक फ्लैगिंग का मतलब होता है कोई चीज कम होती जा रही है, कोई चीज कमजोर होती जा रही है, तो एक फ्लैगिंग का मतलब ये होता है। एक और फ्लैगिंग का मतलब होता है, उसका मीनिंग होता है तब जब आप किसी चीज को वार्न कर रहे हो, किसी चीज को हाईलाइट कर रहे हो, वो भी फ्लैगिंग का मीनिंग होता है। उस केस में ये वर्ब होता है, और जब इसका मीनिंग कमजोर करना होता है या रिड्यूस होना होता है, उस केस में ये एडजेक्टिव होता है। तो फ्लैगिंग मीन्स कोई चीज ड्वेंडल कर रही है, कम होती हुई जा रही है। एंटोनिम्स हो गए, बढ़ती हुई जा रही है, एनर्जी बढ़ रही है। तो हमें तरीके निकालने पड़ेंगे जिससे कि हमारी जो सेल जो कम होती जा रही है वो क्या हो, बूस्ट हो, वो बढ़ जाए। बफर करना, किसी चीज के हार्मफुल इफेक्ट्स को कम करना, दैट इज व्हाट बफर करना। मिटिगेट, एलिविएट, 5 सिनोनिम्स और बता दो, सभी लोग ट्राई करेंगे।
पैसिफाई, मॉलिफाई, एसुएज, प्लेकेट, फिर उसके बाद सूद। इन सब का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज के खराब इफेक्ट्स को कम करना। एंटोनिम्स हो गए बढ़ा देना। तो कंपनी के खराब इफेक्ट्स किस चीज से कम हुए? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से, ग्रोअर्स के साथ जो लंबे लंबे टाइम तक के कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनसे कंपनी को बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट जो हो रहे थे वो कम हो गए, मतलब कंपनी को फायदा हुआ। समझ आई इतनी वोकैबुलरी? एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। इंसुलेट करना, किसी को किसी चीज से बचाना। आप किसी को किसी चीज से इंसुलेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप उसको बचा रहे हो, कुशन कर रहे हो, शील्ड कर रहे हो। एंटोनिम्स मींस खतरे में डाल रहे हो। तो अंटिल रिसेंटली कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बची हुई है रिसेशन से। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा रॉ मटेरियल है, इस वजह से हमारे ऊपर इन रिसेशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एक्शन की बात कर रहे हैं वो। सभी को समझ आई वोकैबुलरी? एक फ्रेजल वर्ब यूज हुई है इन लाइन विद। इन लाइन विद मींस उस चीज के हिसाब से, कोई चीज किसी चीज के हिसाब से हो रही है, दैट मींस इन लाइन विद। और इडियम आया इन द वेक ऑफ, मींस किसी चीज के बाद कोई चीज हो रही है। तो कोई चीज किसी चीज के बाद हो रही है, दैट मींस इन वेक ऑफ। क्लियर वोकैबुलरी सभी को? यस। एक रिक्वेस्ट करूंगी, 1300 स्टूडेंट्स आर वाचिंग में 1300 लाइक्स नहीं है, ऐसा क्यों? सभी को भी तुरंत की तुरंत रिक्वेस्ट करूंगी कि लाइक कर देंगे सेशन को। स्टार्ट करें आज का आर्टिकल।